हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट हिंदी क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 न्याय मंत्री। इसके राइटर हैं श्री सुदर्शन, जिनका जन्म 1896 में हुआ था और उनका निधन 1968 में हुआ था। अब ये एक बहुत ही मजे हुए कहानीकार हैं जिनकी कहानियाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक होती हैं और इसके साथ साथ उनकी कहानियों में कोई ना कोई संदेश जरूर, यानी कि हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैसेज जरूर होता था। तो ये जो कहानी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, न्याय मंत्री, इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में थे। यानी कि जो सम्राट अशोक, जिनको हम अशोका द ग्रेट के नाम से जानते हैं, वो एक न्याय मंत्री की खोज में थे और शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया गया। शिशुपाल नामक एक व्यक्ति था जिससे जब सम्राट की मुलाकात हुई तो सम्राट उससे काफ़ी इम्प्रेस हुए और उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। अब न्याय जो है आप जानते हैं कि न्याय, जिसको हम न्याय अगर कहते हैं, जस्टिस जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं, न्याय जो है वो अगर भेदभाव करके दिया जाए, राजा को देखकर अलग फैसला सुनाया जाए और रंग यानी कि गरीब को देखकर अलग फैसला सुनाया जाए, तो वो न्याय न्याय नहीं रहता है। तो न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया, यानी कि जो शिशुपाल थे उनके द्वारा न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ पर एक कोशिश की गई है और नई पीढ़ी के लिए ये एक प्रेरक कहानी है जिसके द्वारा यहाँ पर लेखक जो है न्याय तंत्र की जिम्मेदारी और उसके इम्पोर्टेंस को, की महत्वता को हमें समझा रहे हैं कि न्याय तंत्र का काम ये नहीं होता है कि भेदभाव करके न्याय देना। न्याय वही कहलाता है जो बिना किसी भेदभाव के किया जाए। अभी कहानी हम लोग काफ़ी शॉर्टली इसके सार को, हम इसकी समरी को हम पढ़ेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। तो कहा गया है, पहले एक दिन शाम के अंधेरे में शिशुपाल ब्राह्मण के घर एक युवक आया। शिशुपाल नामक एक ब्राह्मण थे, उनके घर पे एक युवक आया। शिशुपाल ने उन्हें अपना अतिथि माना, क्योंकि शिशुपाल बहुत ही एक सुलझे हुए इंसान थे, बहुत ही एक डाउन टू अर्थ इंसान थे वी कैन से। तो वो जो शिशुपाल थे, उनके घर पे जब अतिथि आया तो शिशुपाल ने उनका बड़े मन से स्वागत किया। अतिथि मतलब होता है मेहमान। अब उनका सत्कार किया गया। शिशुपाल ने उनको चारों तरफ हो रहे अन्याय के बारे में बताया, यानी कि उनके घर पे जब वो खाना खा रहे थे, जब वो बैठे बातचीत कर रहे थे, तो शिशुपाल ने उनके राज्य में चारों तरफ हो रहे अन्याय के बारे में चर्चा होने लगी। अब युवक जो था वो इससे सहमत ना हुआ। उसने कहा, दोष निकालना तो बहुत आसान है भाई, अगर आप कुछ करके दिखाना चाहते हो तो वो तो बहुत ही मुश्किल काम है। यानी कि यहाँ घर बैठे आप लोग उंगली तो खड़ी कर रहे हो कि भाई न्याय तंत्र अच्छा नहीं है, हमारे राज्य में बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है लोगों को, लेकिन उसको करके दिखाना बड़ा मुश्किल है। बोलना आसान है, लेकिन शिशुपाल जो थे उन्होंने उत्तर दिया, अगर मुझे अवसर मिलेगा कि मुझे न्याय करने का अगर अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा, तो मैं क्यों नहीं करूँगा भी, मैं तो ज़रूर करके बताऊँगा। अब जो युवक था वो कोई और नहीं था बल्कि वो सम्राट अशोक स्वयं थे। यानी कि सम्राट अशोक एक दिन शाम के समय भेष बदलकर अपने राज्य के लिए न्याय मंत्री ढूंढने कह सकते हैं हम लोग, या फिर अपने राज्य की न्याय व्यवस्था को देखने के लिए, कानून व्यवस्था को देखने के लिए राज्य में घूमने निकले। तो उन्होंने भेष बदलकर शिशुपाल के घर पर अतिथि के रूप में शरण ली और शिशुपाल से बातचीत में उनको पता लगा कि न्याय व्यवस्था मेरे राज्य की ठीक नहीं है। इस पर सम्राट अशोक ने कहा कि कहना आसान है और करके दिखाना बहुत कठिन है, लेकिन शिशुपाल ने कहा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर कुछ करके दिखाऊंगा। अब वो युवक था कौन? सम्राट अशोक। एक दिन सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया और अपनी राजमुद्रा देकर उसे न्याय मंत्री बना दिया। यानी कि उससे इंप्रेस हुए, उसकी सच्चाई से, उसके व्यवहार से काफ़ी इंप्रेस थे हमारे सम्राट अशोक। इस कारण से उन्होंने उसको कहाँ बुलाया? अपने राज्य में बुलाया, दरबार में बुलाया और उसे न्याय मंत्री की पदवी दे दी। शिशुपाल को न्याय मंत्री बने अभी एक ही महीना हुआ था कि एक रात किसी ने एक पहरेदार की हत्या कर दी। देखिए, अब न्याय मंत्री का भी टेस्टिंग शुरू हो गया यहाँ पे भाई। तो न्याय मंत्री के सामने एक बहुत ही पेचीदा केस आया। एक महीना हुआ तो उनको न्याय मंत्री बने और अचानक एक दिन एक पहरेदार की हत्या हो गई। तो शिशुपाल ने अपराधी का पता लगाने में बहुत मेहनत की। उन्होंने दिन रात एक कर दिया कि किसी प्रकार से मैं इस हत्यारे का पता लगा सकूं। और शिशुपाल को पता चला कि उस पहरेदार की हत्या जो है वो किसी और ने नहीं बल्कि सम्राट अशोक ने की है। देखिए यहाँ पर टेस्टिंग के लिए, शिशुपाल की टेस्टिंग करने के लिए, उसका
उसकी परीक्षा लेने के लिए सम्राट अशोक ने स्वयं एक पहरेदार की हत्या कर दी। अब हुआ क्या आगे देखिए। अब देखते हैं कि उन्होंने उसको गिरफ्तार किया सम्राट अशोक को या नहीं। सम्राट को गिरफ्तार करना आसान तो नहीं था। अब सम्राट को अगर वो गिरफ्तार करें तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि सम्राट ने ही तो उनको न्याय मंत्री बनाया है, और न्याय देना भी बहुत जरूरी है। अगर वो न्याय नहीं देंगे तो फिर लोगों के सामने क्या एग्जाम्पल रखेंगे वो। तो शिशुपाल ने अपने दृढ़ निश्चय से न्याय करने का, बिना डरे हुए न्याय करने का फैसला किया। उन्होंने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। देखिए यहाँ पर शिशुपाल की दृढ़ निश्चयता देखो, अपनी कर्तव्य परायणता देखो कि किस प्रकार सम्राट अशोक को दोषी पाकर उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। सिपाही जो था, सिपाही ने सम्राट अशोक के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। अब सम्राट जो थे वो अपराधी थे, तो उन्हें फांसी दी जानी चाहिए नॉर्मल अपराधियों की तरह, क्योंकि उस समय राज्य के अंदर ऐसी हत्या के बदले फांसी देने का प्रावधान होगा। लेकिन वो राजा थे, इस कारण से उन्हें आम अपराधी की तरह दंड नहीं दिया जा सकता था। इसलिए शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर कोई राजा अपराध कर दे तो उसके बदले राजा की अगर सोने की मूर्ति को अगर फांसी पर चढ़ा दिया जाए तो इसको सही ठहराया जाता था न्यायतंत्र की नज़रों में, प्रजा की नज़रों में, यानी कि इसको एक फेयर चीज़ माना जाता था। वैसे तो राजा ने किया है तो राजा को फांसी चढ़ाना चाहिए, लेकिन उस समय हमारे शास्त्र यानी कि हमारे ग्रंथों में लिखा था कि राजा अगर ऐसा करता है तो राजा की मूर्ति को आप फांसी पर चढ़ा दो, सोने की बनी मूर्ति को। तो शिशुपाल जो थे उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने राजा की बनी एक मूर्ति को उन्होंने फांसी पर चढ़ा दिया, और इस प्रकार उन्होंने अपना न्याय सब लोगों के सामने रखा। तो हमने देखा कि शिशुपाल जो थे उन्होंने न्याय भी किया और अपनी राजा के प्रति जो अपनी ड्यूटी थी वो भी निभाई। यानी कि वो राजा थे, उन्होंने उसे नियुक्त किया था, तो उन्होंने राजा को डायरेक्टली फांसी भी नहीं दी, लेकिन उन्होंने न्याय भी कर दिया। यानी कि वो अपने पद पे भी बने रहे और उन्होंने अपने पद का सही उपयोग किया, अपने ओहदे का, अपने कार्य को उन्होंने पूरी कर्तव्य निष्ठा से, पूरी एकाग्रता से, सच्चाई से निभाया, और दूसरी तरफ राजा के प्रति जो उनका था कर्तव्य उसको भी उन्होंने निभाया, राजा को छोड़कर और राजा की सोने की मूर्ति को फांसी देकर। तो इस प्रकार उनकी राज्य में शिशुपाल के न्याय की पूरे राज्य में पूरी प्रजा ने प्रशंसा की, और राजा भी उनकी इस न्याय के लिए उन्होंने जो भी किया था उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा उन्होंने खुशी व्यक्त की। तो इस प्रकार से हमें बताया गया है लेखक के द्वारा कि न्याय जो है वो सब लोगों के लिए समान होना चाहिए, भले फिर वो राजा हो या रंक हो, न्याय सबके लिए समान होना चाहिए। और ये बात हमें शिशुपाल के पात्र से, शिशुपाल के कैरेक्टर से साफ साफ समझ आती है। तो ये था हमारा वीडियो आज का न्याय मंत्री। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।